जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नया टॉपिक है फैक्टोरियल। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन और नंबर 2 एडिशन। पिछली वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं, उन दोनों टॉपिक को आप समझ सकते हैं, उन दोनों जो प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उनको आप समझ सकते हैं। नाउ आज हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार फैक्टोरियल होता क्या है। लेट 1 into 2 into 3 into 4 ये क्या है? 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर और यदि हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 3 into 4। ये तो छोटा सा हो गया प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and into 1000 तो क्या आप इनको 1000 तक लिखेंगे? नहीं। इसके लिए एक नोटेशन रखा गया है और नोटेशन है फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 1000। अगर कहीं पर ये सिंबल आपको मिल जाता है या इस तरीके से सिंबल मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। Means the continued product of the first n natural number is called the factorial। पहले n नेचुरल नंबर का जो भी प्रोडक्ट होता है उसे फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया 1 into 2 into 3 इट मीन्स इट इज फैक्टोरियल 4। इसका मतलब ये है कि पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से n और ये सिंबल लगा देते हैं या फिर इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। मोस्टली आपको यही सिंबल मिलता है, ये कम ही मिलता है। तो पहले n नेचुरल नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका फैक्टोरियल। लेट 8 है तो 8 का मतलब क्या होगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हम 8 से भी काउंट कर सकते हैं और 1 से भी काउंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ये लिखूं कि 8 into फैक्टोरियल 7 तो क्या मतलब हुआ कि 8 तो है ही, 7 फर्स्ट एन 7 नेचुरल नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका इसको डिनोट करेगा। फैक्टोरियल n इज डिनोटेड बाय n into n minus 1 into n minus 2 into and 3 into 2 into 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो भी नंबर है उसकी रिवर्स काउंटिंग जब तक 1 ना आ जाए उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। यानी कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1। पॉइंट टू बी नोटेड। फैक्टोरियल एक नंबर जैसे मैंने यहां पर बताया फैक्टोरियल 8 है तो इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 8 into फैक्टोरियल 7। यहां से आगे नाउ कुछ कंडीशंस हैं फैक्टोरियल की जो आपको याद रखनी है। फैक्टोरियल n इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन होता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। सिमिलरली फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 into 1 is equal to 2।
फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 24। थर्ड पॉइंट, फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। इसी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि फैक्टोरियल जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। फैक्टोरियल n इज डिफाइंड ऑन द होल नंबर, प्लीज मेक इट नोट। नाउ फैक्टोरियल पढ़ने के बाद क्या है वो फैक्टोरियल, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल कहते हैं। अब हम फैक्टोरियल की एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, और उसके साथ के साथ एप्लीकेशन क्या है ये भी जानेंगे साथ के साथ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में कि फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बताइए फटाफट इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कितना हो जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 का कितना होगा 30, 33 का कितना हो गया 90, 92 का कितना हो गया 1, यानी कि 56 इंटू 180 is equal to 40320। Now सेकेंड पार्ट, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, प्लीज इस बात को आप नोट करिएगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 24 माइनस 6 कितना हो गया ये 18। दैट इज योर आंसर। ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3, या फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल p डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस p। या प्लस हो तो वो प्लस के इक्वल भी नहीं होता। तभी हमने यहाँ पे प्रूफ करके देखा फैक्टोरियल 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो फैक्टोरियल 1 के इक्वल नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि दो फैक्टोरियल का सम उनके होल सम के बराबर नहीं होता। फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल a प्लस b, या माइनस है तो माइनस भी नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यही चीजें यहाँ पर आएगी। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। देखते हैं 3 का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 is equal to 7 into 6 into 5 into 3 4 into 3 into 2 into 1। क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो क्या क्या बोला है एज, क्या ये इक्वल है? नो। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3, क्या दिया है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। एक फॉर्मूला हमेशा आप याद रखना, बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n और n माइनस 1, या n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2, और n माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3। इस चीज को आप नोट करिए। देखिए फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2।
ये नंबर आपका बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको मैं तब तक ओपन करता चला जाऊं जब तक 6 ना आ जाए। क्या लिख सकता हूं? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। दिस इज कैंसिल, मीनिंग दोनों का सेम है। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जहां भी इक्वल आ जाए बड़े वाले फैक्टर को छोटे फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में चेंज कर लेंगे, और जहां पर भी इक्वल आ जाए वहां पर हम इसको रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल 4, दैट इज योर आंसर 20। प्लीज मेक इट आउट। Now, solution number 4. 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 is equal to x upon factorial 8. Find the value of x. How to solve this question? देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो इन सभी फैक्टोरियल में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? ये। तो इन सबको हम तब छोटे वाले फैक्टोरियल के इक्वल बना लीजिए। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसे लिख सकता हूँ x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n और n माइनस 1 फैक्टोरियल 6। क्या हो जाएगा ये? इसमें क्या कॉमन है आपका? 1 बटे फैक्टोरियल 6, कितना बच गया? 1 प्लस 1 बटे 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसे? अब हम इसको लिख सकते हैं 7 1 7, 7 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू x अपॉन 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 64, दैट इज योर आंसर। x की वैल्यू कितनी होगी? 64। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा ये? वैल्यू पुट कर दो इसमें, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था? बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n और फैक्टोरियल n माइनस 1 से क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, दिस इज कैंसिल, इज इक्वल टू 30। नाउ सेकेंड पार्ट, प्लीज DIP do its practice and write the answer in comment box. Please make it up. प्यारे बच्चों, आज हमने फैक्टोरियल के बारे में जाना, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, और उन एप्लीकेशन को हमने अपने समझ को, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अप्लाई किया। इससे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप उन वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उन वीडियो को, उसकी जो है सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप प्लीज उसमें जाकर देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।